एक फैमिली के लिए बेहतरीन गाड़ी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं सुबारो जस्टी का। 2021 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है 2024 का, टॉप ऑफ वेरिएंट है। ये 1000 सीसी इंजन के साथ आती है। इस गाड़ी का हम आज डिटेल रिव्यू करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं इस गाड़ी की प्राइस शेयर करूंगा। ये गाड़ी फॉर सेल है एंड अवेलेबल है ऑटोमोटिव शोरूम पर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये गाड़ी 1994 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। वर्ल्ड वाइड 3rd जनरेशन चल रही है। इस बॉडी शेप में 3 गाड़ियां आती हैं जो कि टोयोटा की सिस्टर कंपनीज हैं। एक तो फर्स्ट आपके सामने खड़ी हुई है, ये है सुबारो जस्टी। इसमें एक टोयोटा रोमी भी आती है और इसमें डेट्सू की थोर भी आती है। ये तीनों गाड़ियां सेम बॉडी के साथ आती हैं। इन गाड़ियों में माइनर से फीचर्स चेंजेस की जाती हैं एंड इनका लोगो चेंज होगा, अदरवाइज ये गाड़ी सेम होती है। अगर गाड़ी के फ्रंट एक्सटीरियर की बात करें तो गाड़ी का फ्रंट एक्सटीरियर काफी ज्यादा अग्रेसिव बनाया गया है। अगर आप गाड़ी की फ्रंट ग्रिल देखें तो उसमें काफी ज्यादा क्रोम का यूज किया गया है और गाड़ी की हेडलाइट्स क्रिस्टल एलईडी हेडलाइट्स हैं जो कि गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक प्रेजेंट करा रही हैं। इनमें आपको डीआरएल भी मिल जाता है। सेंटर में आपको सुबारो का बैज मिलता है। नीचे आ जाएं तो आपके पास बम्पर में पार्किंग सेंसर्स एंड फॉग लैंप्स मिलता है। बॉडी किट भी दी गई है। फ्रंट में आपको रेडार मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड डोर स्लाइडेबल मिलते हैं स्मार्ट एंट्री के साथ। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 165 R14 टायर साइज मिलता है। 14 इंच के ओलाई रिम्स आते हैं इस गाड़ी में। इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल एंड एडजस्टेबल आते हैं जो कि डोर माउंटेड है। इनके अंदर आपको 10 इंडिकेटर भी मिल जाता है। आपको कंपनी फिटेड एयर प्रेस मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर पर आपको हाई माउंटेन ब्रेक लैम्प मिलता है जो कि काफी यूनिक स्टाइल में है। गाड़ी के टॉप पर है। उसके नीचे आपको वॉशर मिल जाता है। नीचे आ जाए तो आपके पास वाइपर है। सेंटर में आ जाए तो यहाँ पे आपके पास सुबारो का लोगो मिलता है एंड यूज क्रोम की ट्रिप मिलती है। नीचे आ जाए तो कैमरा मिलता है एंड राइट साइड पर आपको जस्टी का बैज मिलता है। अगर टेल लाइट्स की बात करें तो इसकी टेल लाइट्स काफी खूबसूरत डिजाइन की गई हैं गाड़ी के हिसाब से और इसकी टेल लाइट्स काफी लार्ज हैं और ये एलईडी में दी गई हैं। नीचे आ जाए तो आपके पास बम्पर में पार्किंग सेंसर्स एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट की तरह रियर पर भी बॉडी किट इंस्टॉल्ड है। रियर साइड पर आपको डिफॉगर, वॉशर, पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, इस तरह के तमाम फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। रिवर्स अगर बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, टायर रिप्लेसमेंट किट आती है एंड इस गाड़ी का बूट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं क्योंकि इसकी सीट्स डिक्लाइन भी होती हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर काफी ज्यादा लग्जरी डिजाइन किया गया है कि हाइट ज्यादा भी है तो आप इस गाड़ी में इजीली इंटर एंड एग्जिट हो सकते हैं बिकॉज इस गाड़ी का रूम साइज काफी ज्यादा बेहतर रखा गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके अंदर राइट साइड पर क्रूज एंड लेफ्ट पर मल्टीमीडिया कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। स्टीयरिंग में एयर बैग भी मिलता है। अगर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की बात करें तो काफी खूबसूरत इसके डायल्स दिए गए हैं। सेंटर में स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट पर आरपीएम मीटर दिया गया है एंड राइट साइड पर आपको छोटी सी टीएफटी दी गई है जिसके अंदर फ्यूल और आपको लाइन्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि इस गाड़ी में रेडार आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है आपको। डैशबोर्ड में राइट साइड पर आ जाए तो आपके पास इंजन स्टार्ट का बटन मिलता है। क्योंकि दोनों डोर स्लाइडेबल हैं तो आप उनको ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं एंड रिमोट से भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो आइडल स्टॉप, हेडलाइट एडजस्टमेंट के बटन, ऑटो हाई बीम एंटी कोलिजन सिस्टम का बटन मिल जाएगा। व्यूअर्स, ये जो ऑटो हाई बीम का बटन है ना, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है, स्पेशली जब सामने से कोई व्हीकल आती है तो इसकी गाड़ी की लाइट्स ऑटोमेटिकली लो हो जाती हैं और जब वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है तो फिर इसकी बीम्स हाई हो जाती हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। डैशबोर्ड के सेंटर में आए तो यहाँ पे आपके पास मल्टीमीडिया स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे छोटी सी स्क्रीन है जो कि एमआईडी डिस्प्ले है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन गाड़ी के मुतालिक आती है। मल्टीमीडिया स्क्रीन आती है, उसके नीचे सीवीटी ट्रांसमिशन गियर लीवर एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी के नोब्स मिलते हैं। मोड्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, डी, एस एंड बी। होल्ड बटन एंड पार्किंग बटन दोनों इलेक्ट्रिकल दिए गए हैं इस गाड़ी में। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर सोफा सीट्स आती हैं जो कि फैब्रिक कुशनिंग में है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट तो नहीं मिलती बट मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं आप सीट्स को। लेग स्पेस
स्पेस एंड हेड रूम काफ़ी बेहतर है। रियर सीट्स की बात करें तो उसकी रियर सीट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसे डिक्लाइन भी कर सकते हैं और रियर पर 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में 3 हेडरेस्ट के साथ साथ इसका फ्लोर भी फ्लैट है, रूफ भी काफ़ी हाई है, तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो आप इजीली इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। रियर पर आपको क्वार्टर पैनल ग्लास भी मिलते हैं की वजह से इस गाड़ी के अंदर आपको हाइड्रोफोबिक नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास प्राइवेसी कर्टन भी है जिसे आप प्राइवेसी के लिए यूज कर सकते हैं। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल एंड हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। डोर्स में आपके पास साइड मिरर डिटेक्टेबल एंड एडजस्टेबल के बटन एंड पावर विंडो बटन दिए गए हैं। नीचे आ जाएं तो स्पीकर एंड कप होल्डर दिया गया है। क्योंकि ये जापानीज गाड़ी है तो इसके अंदर काफी ज्यादा कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं चीजों को रखने के लिए, इसमें स्टोरेज का इशू नहीं होने वाला। ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर काफी खूबसूरत बनाया गया है। अगर ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर से ज्यादा इस गाड़ी का इंटीरियर खूबसूरत है और काफी ज्यादा लग्जरी है। तमाम जरूरत की चीजें इसमें मौजूद हैं और इस प्राइस ब्रैकेट में ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है। व्यूअर्स, इंजन बैग की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 1.0 1000 सीसी इंजन आता है। बोनेट की बात करें तो इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन मिल जाती है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 12 से लेकर के 15 तक की फ्यूल एवरेज दे सकती है। डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को ड्राइव किस तरह करते हैं। क्योंकि ये नॉन हाइब्रिड है 1000 सीसी इंजन के साथ, मिनी एमपीवी है, तो ये एवरेज इस गाड़ी को सूट करता है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 46 लाख रुपीज और ये गाड़ी फॉर सेल है एंड अवेलेबल है ऑटोमोटिव शोरूम पर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, ये था सुबारो जस्टी 2021 मॉडल फ्रेश इंपोर्ट 2024 का, जिसे मिनी एमपीवी भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस गाड़ी के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के रिव्यूज को देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।